जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा ना, सब लाइन बाय लाइन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा। चैप्टर 2 है केमिस्ट्री में, अच्छे से देखना। एंड हाँ, थोड़ा सा तो यार अटेंशन दिया करो अपने आप से, ठीक है? क्यों भाग रहे हो पढ़ाई से? 6-7 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा की पढ़ाई आराम से करो यार, तब जाके कुछ होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे VVI वाले, ठीक ना? तो अच्छे तरीके से आपको देखना है। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में बिलियन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मैं केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारी ही कराता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ लिख के भाई महान नहीं करना है, ये सारी चीज़ें महान नहीं बनना, ठीक ना? बोर्ड में फोड़ना है आपको और नॉलेज बेसिकली ले लेना है, तो उतना ही। कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है? 4 गो ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे होंगे। तो मोललता जो है ना, वो क्या होता है? ताप से स्वतंत्र होता है, ताप से आजाद होता है, ठीक ना? मोललता। तो इस तरह से याद रख सकते हो। दूसरा सवाल है तुम्हारा, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुण होते हैं? तो अणुसंख्य गुण 4 गो ऑप्शन से अन्यथा, पृष्ठ तनाव, तरलता और असरल। तो ये 4 गो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ओ सरल होगा। क्या होगा? और सरल, ठीक है मेरे? तो और सरल याद रखना मेरे भाई, ठीक है? एंड अगला आइसोटोनिक विलयन होता है ना, वो किसके बराबर होता है आपको बताना है। आइसोटोनिक नाम याद रखना। तो ये होता है प्रसरणी दाब के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रसरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है 4 नंबर का, आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए इसमें से कौन सी चीजें अप्लाई हो सकती हैं? कौन सा नियम काम करता है? तो ए काम करता है फर्स्ट नंबर का, डेल्टा और डेल्टा एक्स मिक्स अपॉन 0। ये याद रखना। सेम ऑप्शन इसी तरह से चिपकाएगा आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए। सारी चीज़ें करा दूंगा, रिलैक्स रहो। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है किसी भी विलयन का वाष्प दाब, याद रख लेना, ठीक है? अगला 6 नंबर का सवाल करते हैं, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कोण होता है। तो किसी तनु विलयन के जो क्वथनांक में उन्नयन कोण होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना, वो सांद्रण के समानुपाती होता है। किसके? सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक ना? तो चारों ऑप्शंस देखने, इसलिए आराम आराम से कराता हूँ कि आप चारों ऑप्शंस देख लो, उसके बाद आप रिकॉल करो, याद करो, दिमाग में डालो। प्रसरणी जो बढ़ता है ना, तो उसका जो ताप होता है, घटता है कि बढ़ता है? प्रसरणी जब बढ़ रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, तो दाब क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो जब वो दाब जो होता है ना, वो बढ़ता है, याद रख लेना। बस इस तरह से याद करोगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। हैं? घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का जो मान होता है ना, वो कैसा होता है? ज़्यादा, कम या समान? तो कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। याद रहेगा ना, क्या होता है? कम होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करते हैं 9 नंबर का, PV बराबर ST में मान होता है। तो मान जो होता है ना, किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है R के बराबर होता है। किसके बराबर? R के बराबर, ठीक है? अगला 10 नंबर का सवाल है कि विलयन में विलयन तथा विलायक की मोल प्रभाज का योगफल होता है। तो जो इसका योगफल होता है ना, वो क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। एंड अगला सवाल है 11 नंबर का, समुद्र जल के प्रसरणी दाब किसके लगभग में होता है? यानी किसके लगभग में होता है, कितना के लगभग में होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर यही होगा, ATM, ठीक है? तो 30 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 याद रख लेना, ठीक है? अगला 12 नंबर का सवाल है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एजोट्रॉप। क्या कहलाता है? एजोट्रॉप कहलाता है, ठीक ना? एंड अगला 13 नंबर का सवाल है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो ये किस पर निर्भर करते हैं? केवल कणों की संख्या पर। केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के जो अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं वे, ठीक? अगला सवाल है 14 नंबर का, हम ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ये याद करने वाला। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 के बराबर, ठीक है? सिंपल सा बात है यार, P0 या माइनस PS, ठीक है, अपॉन P0 के बराबर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण पूछ रहा है। 4 गो ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे होंगे। तो क्या होता है? और कृथनांक उन्नयन होता है, ठीक ना? C नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है? अगला है 16 नंबर का सवाल, सिर्फ एक कण ही अर्धगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं। तो वे कौन से कण होते हैं, बताना है आपको। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विलायक के कण होते हैं जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर पाते हैं। एंड अगला सवाल है 17 नंबर का, विलयन में सगुणित होने वाले विलयन के लिए वन टॉप गुणांक होता है। तो ये कितना होता है? 1 से ज़्यादा, 1 से कम, या 1 के बराबर, या 1 से 2 होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए, 1 से कम होता है, ठीक है? 1 से
कम होता है। एंड 18 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यहाँ नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता। अगला 19 नंबर का सवाल है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है वह क्या है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। क्या है, अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। एंड अगला है 20 नंबर का सवाल, बेंजीन में नेप्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होता है। तो बेंजीन में नेप्थलीन जब आप मिलाते हो तो इसके हिमांक जो होते हैं ना वो घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है। अगला 21 नंबर का सवाल है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किस में कमी आती है, मोलरता या मोललता, दो ही ऑप्शन से, चलो बताओ। तो मोलरता में, एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो तो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना। अगला सवाल है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है। निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें से बेंजीन और टॉलिन, टॉलविन जो होता है ये आदर्श विलयन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन 23 नंबर करते हैं, ठीक। एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय सामान्य अवस्था इनमें होती है। तो जो सामान्य अवस्था होती है इनमें क्या होती है, द्रव्य विलायक और ठोस विलायक, ठीक ना, ये होती है। विलयन के हिमांक का जो अवनमन के समय सामान्य अवस्था होती है वो द्रव्य विलायक और ठोस विलायक होती है। एंड अगला 24 नंबर का सवाल है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं। तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाते हैं मिलाकर, क्या, हीलियम। 25 नंबर का सवाल, ओजोन अनादर्श विलयन योग्य नियम है। तो ये नियम आपको बताना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपालन नहीं करते। नियम का जो होते हैं ना, अनुपालन नहीं करते। ओजोन अनादर्श विलयन जो होते हैं वो नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। अगला, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो मोलों की संख्या बताना है, तो किस में, तो मोललता में, है ना, मोलों की संख्या होती है। एंड अगला 27 नंबर का सवाल है कि वह विलयन जो रॉल्ड्स के नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो, अनादर्श विलयन भी होता है और वास्तविक विलयन भी होता है। तो कहने का मतलब बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी यही है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक भी ऑप्शन दे सकता है ना, तो दोनों दे देगा, अंत केवल एक ऑप्शन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम ये तो बच्चे को पता होगा जो बुक पढ़ा होगा, है ना, P बराबर होता है ना, अच्छे से याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है, किसका हिमनांक अवनमन अधिक होता है। तो अधिक पूछ रहे थे K2SO4 का, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ना। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से करनी है, विजन आपका साफ होना चाहिए कि 90% लेकर आना है। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना।